अकेले क्यों आए? उसे क्यों साथ लेकर नहीं आए? बदल गई है। मेरे साथ आने से इनकार कर दिया उसने। क्या कह रहा है यार? मैं जानता था वो तेरे साथ नहीं आएगी, क्योंकि वो भी तेरी तरह किसी और ही मट्टी की बनी हुई है। जानते थे तो फिर मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे घर क्यों गए थे उस्ताद? वो वही करेगी जो पीर साहब की मर्जी होगी, वो पीर साहब की ही मानेगी। मैंने तेरी अर्जी वहां इसलिए डाली थी कि वहां से मंजूरी के बाद ही तेरे मुकद्दर पर उसके नाम का ठप्पा लगना मुमकिन था। नहीं उस्ताद, ना उस्ताद, पत्थरों पे टक्करे नहीं मारते। नहीं, जिस दर पर तू आस लगाकर गया था ना, इंसान नहीं रहते हैं वहां, बुत है। जात पात ऊंच नीच के बुत खड़े हैं उस घर में। उन पत्थर दिलों ने मेरी जोरा को भी पत्थर का बना दिया है उस्ताद। या पता नहीं, अपने नसीब में पत्थर ही लिखे हैं शायद। कल तक मुझे जरी के माजी के बारे में कुछ इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि वो तलाक याफ्ता है और अलामा हजरत के कहने पर उसने हमारे घर पनाह ले रखी है। लेकिन बेटा, अब चूंकि तुम रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने जा रहे हो, इसलिए उसकी सारी तफसील बताना मेरा फर्ज है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है बेटा, क्योंकि जिंदगी तुम दोनों ने गुजारनी है। ये भी आपकी मोहब्बत और शफकत है पीर साहब कि आपने मुझे हर बात से बाखबर रखा। मेरा फैसला आज भी वही है जो आप दोनों का फैसला है। मुझे जरी के माजी या हाल से कुछ लेना देना नहीं। आप जो हुक्म करेंगे वही मेरे लिए बाइस सादत होगा। जज़ाकल्लाह बेटा, जीते रहो। ये जो तुम्हारी सादत मंदी है ना, ये तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगी इंशाअल्लाह। तो फिर अगली जुमेरात असर के बाद निकाह तय है। भाई कुदरतुल्लाह, तुमने लड़की की रजामंदी तो ठीक से मालूम कर ली है ना? शरीयत का अहम तरीन नुक्ता है ये, जिसे हम रिश्ते तय करते वक्त आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं। जी जी अलामा साहब, जो कुछ भी हो रहा है लड़की की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। आमीन। और हमें अनजाने में भी किसी के साथ जाति करने से पनाह अता फरमाए। आमीन आमीन। तुमने ये सब क्यों किया? अपने हाथों से अपनी खुशियों को आग क्यों लगाई? देखो, मैं मूसा की माँ बनकर बात नहीं कर रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम भी मूसा के बगैर खुश नहीं रह पाओगी। तो फिर क्यों नहीं तुम उसके साथ चली गई? क्योंकि मैं अपनी खुशी के खातिर मूसा के सारे रिश्ते नहीं छीन सकती उससे। तुम जिस घर के लिए कुर्बानी दे रही हो ना, वो वैसे भी मूसा के बिना सूना रहेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मूसा पलटकर अब इस घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम सब ने मिलकर उसकी खुशियों को आग लगाई है। आप एक दफा मेरी रुखसती हो जाने थे। मैं मूसा की मिन्नत करके उसे किसी भी तरह इस घर में वापस ले आऊंगी। मेरा वादा है आपसे। खुद पर तुम्हें इतना यकीन है? खुद पर यकीन नहीं है, आपकी और पीर साहब की तरबियत पे यकीन है मुझे। मूसा कभी भी आप दोनों को ठुकरा के इस तरह नहीं जा सकता। देखो, तुम्हारा इस हवेली पर कोई कर्ज नहीं है। रह पाओगी तुम मूसा के बिना? बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी, मगर मेरी वजह से पीर साहब को कोई तकलीफ पहुंचे वो मेरी खुशी से ज्यादा बड़ी बात होगी। मैं इस तरह नहीं कर सकती। और आपने तो एक दर्स में कहा था आपने कि इंसान जो चाहता है जरूरी नहीं है कि उसे हर कुछ इस दुनिया में मिले। कुछ चीजें कुदरत दूसरी जिंदगी के लिए छोड़ देती है। तो मैं बस यही समझूंगी कि मूसा मेरी वही कुदरत का इनाम है।
हम तुम्हारा खून निचोड़ कर भी अपनी रकम वसूल करेंगे, समझे? नहीं आऊंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं। लानत है तुम सब पर। किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं, सुनाई दे रहा है? हाँ? जी कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं? आज कोई आपको अपनी अमानत सौंपने आया है छोटे पीर जी। उम्मीद है आप मेहरबानी करोगे। अमानत? कैसी अमानत? कैसी तबीयत है बाप? अल्लाह का बड़ा शुक्र। ईसा, अहमद नहीं आया अभी तक? मेरी बात हुई है उससे अब्बाजान, बस आता ही हो। ये ले आगे। माफी चाहता हूँ, कुछ देर होगी मुझे आने में। कोई बात नहीं, देर आयत दुरुस्त आयत। पीर साहब, इससे पहले कि आप मेरा निकाह पढ़ाएं, अगर आपकी इजाजत हो तो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं पीर कुदरतुल्लाह शाह बतौर काजी, ईसा बतौर दुल्हन का वकील, दुल्हन जोरा से शरई हवाले से इजाबो कबूल के लिए हाजिर हुए हैं। इजाजत है? जी इजाजत है। जोहरा बिन्त मंसूर अली खान, तुम्हें 5 लाख रुपए हक मेहर सिक्का राइजुल वक्त मूसा वल्द पीर कुदरतुल्लाह शाह से निकाह कबूल है? आप शायद फरत जज्बात में मूसा का नाम ले बैठे पीर साहब।